सर ये इसमें हमारा विशेष आग्रह जो है सर वही जिस तरह से महिला को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सोशल मीडिया का सर टोटल वायलेशन हो रहा है। और पहले भी हुआ, हमीरपुर वाले मैटर में भी हमने शिकायत की थी, वो ECI के लिए तो चली गई, लेकिन ये हरकतें बंद नहीं हो रही है। इसमें ऐसा ना कि जो कंगना रनौत जी की पोस्ट डाली है, एक फादर्स डे पकड़ लगता है, उसमें जो फोटो लिए हैं उस फोटो में शख्स के साथ है, तो वो है इनको कहा गया कि अबू सलेम जी के साथ। अबू सलेम जो ये डॉन है, आप जानते हैं, तो उसके बारे में काफी के साथ ही एक तो डेरोगेटरी भी हो गया और दूसरा मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है। अबू सलेम नहीं है, ये मार्क मैनुअल है, ये इज एडिटर सर ETI के इंस्टीट्यूट। तो फिर कंगना रनौत की पोस्ट पे भी ये आ गया है, शी इज वेरीफाइड हु दिस पर्सन, सो काइंडली टेक सम एक्शन अगेंस्ट हिम, सो दैट दिस FIR होनी चाहिए सर, इसमें तो बनती है सर। ऐसे एक लेडी का इतना अपमान हो रहा है। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम सर, वी आर डूइंग कोई भी इनकी अगर मूवीज से भी रिलेटेड है ना सर, उसको भी डाल दे रहे हैं और उसके नीचे स्टेटमेंट को जिस तरह से कर रहे हैं, जो इंस्टिगेशन तो हो जाती है, जो उकसावे वाली बात तो है ही है, लेकिन उसके साथ डेरोगेटरी भी है, डेफेमेटरी भी है, और सर कहीं ना कहीं कैरेक्टर असोसिएशन भी हो रहा है। ये इसमें अगर स्ट्रिक्ट एक्शन आपकी तरफ से अगर नोटिस निकल जाए, इट विल बी ग्रेट, और शायद कुछ बंदिशें हो, चाहे कुछ रोक लगे, तो जब तक ये नोटिस यहाँ से नहीं जाए या इसके ऊपर FIR नहीं तब तक शख्स ये रोकने वाले नहीं हैं। और शायद ये इंटरनेशनली भी हो रहा है, क्योंकि किसी भी कांग्रेस के लीडर ने आज तक कई दिनों से ये चल रहा है, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। दैट मीन्स कि इसमें जो उनके सीनियर लीडर्स हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व है, उनके इशारे पर ये काम हो रहा है, वरिष्ठ के नाम पर ही ये इस तरह की। सर हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर आप जरूर रिएक्शन लेंगे। सर हमारे भी तो नहीं करना चाहिए सर इसकी। दूसरा सर हमारी कुछ पहले की भी कंप्लेंट्स हैं, उसमें भी कुछ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि टोटल जितना भी है सर एक सर अभी भी सर आप शिमला में, आप छोटा शिमला की हमने रिपोर्ट दी है, मिसयूजिंग दिस पावर्स। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर झंडे लगे हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बैनर्स लगे हैं, तो हमने कंप्लेंट दी है, लेकिन उसके बावजूद MC अथॉरिटीज ने उनको नहीं हटाया। दे आर अफेक्टिंग द इलेक्शन सर, दे आर मिसयूजिंग द पावर्स, दे आर मिसयूजिंग द मशीनरीज। ये बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो बीजेपी शिकायत देने पहुंची थी कंगना रनौत को लेकर, ख़ास तौर पर जिस तरह की सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की जा रही हैं उसके खिलाफ ही आए थे। बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी लीगल सेल ने ये शिकायत दी है। कुछ तस्वीरें भी दी है जो सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही हैं कंगना रनौत की, और साफ तौर पर ये कहा गया है कि इसके खिलाफ एक कार्रवाई जो है वो की जाए। FIR दर्ज करने की मांग यहाँ पर इन्होंने की है। हाँ, रास्ता तो नहीं रुकेगा, थोड़ा एक साइड जैसे ना, यहाँ जैसे, ताकि रास्ता जैसा बच जाए। आज आ जाओ, बाइट कौन देंगे? एक सेकंड, ठीक है, इस तरफ सर, सेंटर में आ जाइए, सेंटर में, ठीक है सर। चुनाव आयोग आज आप पहुंचे थे, शिकायत आपने की है, क्या है मामला और क्यों जो है आज चुनाव आयोग आना हुआ? ऐसा जी, आज हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन और शिकायत लेके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री मनीष गर्ग जी के पास पहुंचे थे। इसमें पिछले कल सोशल मीडिया में फेसबुक अकाउंट पे एक कांग्रेस पार्टी के
गुरबख्श सिंह ठाकुर स्पोक्समैन है ब्लॉक करसोग ब्लॉक के, तो उनकी तरफ से एक पोस्ट आई थी और जिसमें एक हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से सुश्री कंगना रनौत, उनके बारे में एक पोस्ट आई है और पिक्चर उन्होंने शेयर की है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो शख्स उनके साथ जिनके साथ उनकी फ़ोटो है वो अबू सलेम है, जो अंडरवर्ल्ड डॉन है। तो उसके ऊपर काफ़ी एडवर्स कमेंट्स और काफ़ी वायरल उस फोटो किया गया है। हालांकि तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत है, विरुद्ध है, और सुश्री कंगना रनौत ने अपनी पोस्ट में भी इस चीज़ को नकारा है और इसको काउंटर किया है और जो सच्चाई है उसको उजागर किया। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये फ़ोटो जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के एंटरटेनमेंट एक्स एंटरटेनमेंट एडिटर श्री मार्क मैनुअल की है और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मेरे ख्याल अब लगता है कि हार उनके सामने दिखाई दे रही है, तो इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उल जुलूल पोस्ट, उल जुलूल प्रचार, भ्रामक प्रचार लोगों के बीच में करने का प्रयास कर रही है। पूर्व में भी हमने बहुत सारी शिकायतें कांग्रेस पार्टी के वर्क जो इस तरह की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के बारे में कमीशन के साथ शिकायतें दर्ज कराई हैं, उनको कुछ पे कार्रवाई हुई है। और मनीष जी हमने ये आग्रह किया है कि जो भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, इनको जो भी कंप्लेंट्स की हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और कांग्रेस पार्टी को इस तरह की हरकतों से इनके कार्यकर्ताओं को बाज आने के लिए कहा जाए और रोका जाए। यहाँ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सुश्री कंगना रनौत एक पद्मश्री अवार्डी हैं और पूरी दुनिया में सब लोग उनको जानते हैं, और इस तरह की अभद्र पोस्ट डालना, उनको बदनाम करने का प्रयास एक कांग्रेस पार्टी की हताशा को दर्शाता है। और ये दर्शाता है कि क्योंकि वो अब चुनाव जीतने में सक्षम है नहीं, उनको लगता है किस तरह से लास्ट मोमेंट 2-3 दिन रह गए चुनाव प्रचार को और 1 जून को तो चुनाव वोट पड़ने ही है, और कोशिश की जाए कि कैंडिडेट्स की इमेज को टार्निश किया जाए, उनको किस तरह बदनाम किया जाए और लोगों को गुमराह करके वोट लेने का प्रयास किया जाए। तो हमने कमीशन से प्रार्थना की है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो जो पोस्ट, गलत पोस्ट, जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ किया जा रहा है, उस पोस्ट को तुरंत डायरेक्शन दी जाए कि वो मीडिया से, सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। दूसरा जो हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है 1986, उसके तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उसके तहत और आईपीसी के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई इसमें की जा सकती है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारा सिर्फ यही कहना था और हमें मनीष जी ने, हमारे जो सीईओ हैं, उन्हें एश्योर किया है कि तुरंत इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मैं जगदीश शर्मा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रकोष्ठ का मैं संयोजक हूँ और मेरी ड्यूटी लगाई गई थी पार्टी नेतृत्व की तरफ से कि आज, क्योंकि मैं काम देख रहा हूँ जो इलेक्शन कमीशन के साथ जो पार्टी का जो काम है लाइजा है, वो मेरा काम है, उसके तहत मैं आया था और उनसे मुलाकात हमारे महिलाओं में रोष है, महिलाएं जो है वो अपनी बात भी रखना चाहेंगी, अनुरोध है कि पूरे प्रदेश में इस चीज़ को फैलाया जाए। जी, कंगना रनौत के खिलाफ लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कई आप पहले भी शिकायत करने पहुंची थी, किस तरह का आपने आज यहाँ पर जो है वो बात रखी अपनी? देखिए, हम लोग अभी मिले थे और कंप्लेंट की है हमने, लेकिन मैं ये चीज़ आपको आपके माध्यम से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं करसोग के, उनको ये मैं बताना चाहूँगी कि जितना आप बुखला गए हैं, कांग्रेस को अपनी हार सामने नजर आ रही है। जितना एक नारी शक्ति के ऊपर आप जितना अटैक करोगे, नारी शक्ति उतना ही उभर कर आगे सामने आएगी और वो दिन दूर नहीं। हमारा जो मार्जिन है, हम जीत ही रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये अभद्र टिप्पणियां कंगना रनौत जी के लिए कर रहे हैं, इनको मैं बता देना चाहती हूँ कि अब हमारी लड़ाई सिर्फ हार और जीत की नहीं है। अब हमारी जो लड़ाई है वो मार्जिन की है, क्योंकि नारी शक्ति अब जाग चुकी है। चाहे वो कांग्रेस की महिलाएं हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आप एक महिला होने के नाते हमारी बहन कंगना जी के खिलाफ जो ये अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, आप कंधे से कंधा निकाल के जोड़कर हमारे साथ निकले, क्योंकि ये एक महिला, सिर्फ कंगना जी का ये नहीं है अपमान, ये पूरी नारी शक्ति का अपमान जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो जो करसोग से है, वो कर रहे हैं। आपने आए दिन देखा होगा, अब तो इन्होंने हद ही ज्यादा अपनी निकाल दी है, क्योंकि ये लोग
ये लोग अब अब्बू सलीम जी के साथ माफिया के साथ कंगना जी को जोड़ने लग गए हैं। उनकी जो पहले की लाइफ थी, कभी सोशल मीडिया के ऊपर जो जो चीजें वायरल हो रही है उनका मैं खंडन करती हूं और साथ में कांग्रेस के लोगों को ये भी चेतावनी देना चाहती हूं कि हम जहां तक हो सकेगा हम जीत तो रहे हैं, लेकिन हमें अगर न्याय भी चाहिए और हम आपके माध्यम से न्याय भी मांग रहे हैं। ठीक। धन्यवाद।